नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज हम हल करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2022 का प्रश्न पत्र जो HPPSC द्वारा आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन ए अरबी। अरबी ईरानी परिवार की भाषा है। इसके अलावा फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी ये तीनों भाषाएं आर्य परिवार से संबंधित है। अगला है कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में किया गया है। ऑप्शन सी सही है, इंद्रावती में। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है। ऑप्शन ए सही है, 2 प्रकार के। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों का काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन बी सही है, सबसे पहले काव्यादर्श, उसके बाद धवन्यालोक, उसके बाद काव्य प्रकाश और लास्ट में हमारा आता है साहित्य दर्पण। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। इसमें ऑप्शन ए सही है, सबसे पहले वामन आते हैं, फिर भोजराज, फिर रोयक और लास्ट में हमारे विश्वनाथ। अगला है सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। उपर्युक्त दोहे के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सही है, कबीरदास। अगला है विद्यापति निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ विद्यमान थे। ऑप्शन डी सही है, राजा शिव सिंह ने, लेकिन आयोग के अनुसार इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह दोनों के यहाँ विद्यमान थे। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन डी सही है, आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है। ये लाइन इसमें सही नहीं है। इसके अलावा गीत की तरह कथा कहानी भी मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, सही है। कहानी का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है, ये भी सही है। और घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं, ये तीनों कथन सही हैं। अगला है मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अग्नि मोही डस डस जाए। उपर्युक्त दोहा किस कवि का है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। ऑप्शन सी सही है, द मैन एंड हिज वर्क, ये पुस्तक है अल्फ्रेड काजिन की। इसके अलावा कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक और ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तीनों पुस्तकें रिचर्ड्स की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद पृथ्वीराज रासों में मुख्य छंद नहीं है, जिसका इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन सी सही है, चौपाई। पृथ्वीराज रासों में चौपाई छंद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अलावा कवित, दूहा और त्रोटक ये सभी छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। अगला है धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में रहता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं। ऑप्शन डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें गुरु नानक के बारे में सही हैं। ऑप्शन सी सही है, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य उपासना के स्वरूप के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण था और उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया। ये दोनों कथन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु नानक के बारे में सही कथन है। अगला है निम्नलिखित में कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इसमें ऑप्शन डी सही है,
हित हरिवंश, ध्रुवदास और परमानंद दास, ये तीनों कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इसके अलावा नाभादास और हृदय राम, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला है निम्नलिखित में से केशव दास की रचनाएं हैं। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 4। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और वीर सिंह देवचरित, ये तीनों रचनाएं केशवदास की हैं। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी सही है, सूरदास। अगला है कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन है। ऑप्शन ए सही है। इसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है और उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। तो ये दोनों कथन कृष्ण भक्ति के बारे में सही हैं। अगला है गोंडीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन सी सही है, चैतन्य महाप्रभु। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, और दूसरा है सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेद दग्ध पूर्ण जो अंश है वो है भ्रमर गीत। तो ये दोनों कथन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास के बारे में सही है। अगला है निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। इसमें ये तीनों ही मिलान सही है। माधवी भीष्म साहनी का नाटक है, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का, और 1 दूनी 1 सुरेंद्र वर्मा का। आयोग के अनुसार क्वेश्चन गलत पूछा गया है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी रक्तबीज मधुकर का ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, तो इसलिए आयोग द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन सही है, जबकि हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। अगला है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले आएंगे कबीरदास, उसके बाद सूरदास और जायसी, और लास्ट में आती है हमारी मीराबाई। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। कही इसुरी फाग किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए सही है, मैत्रेयी पुष्पा जी का। अगला है प्रणयनी परिणय के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, ये किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास है। अगला है निम्नलिखित कवियों में से नक्षिक नाम से रचना किस कवि ने नहीं की? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिंतामणि ने नक्षिक नहीं लिखा है। इसके अलावा बलभद्र मिश्र, तोषनिधि और सुरति मिश्र, इन तीनों ने नक्षिक नाम से रचना लिखी है। अगला है रेल का विकट खेल नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन बी सही है, बालकृष्ण भट्ट। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। किस विद्वान ने लिखा है किसके बारे में? तो ये नूर मोहम्मद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी साइड इनकी रचनाएं, तो हमें रचनाकार से रचनाओं का मिलान करना है। कासिम शाह ने लिखा है हंस ज्वाहिर, जायसी ने लिखी है अखरावट, नूर मोहम्मद ने लिखी है इंद्रावती, और उस्मान ने लिखा है चित्रावली। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सही है, तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, रसविलास। रसविलास चिंतामणि और देव दोनों की रचनाएं हैं। इसके अलावा रसराज, ललित ललाम और छंदसार, ये तीनों रचनाएं मतीराम की हैं। अगला है बिहारी ने इस सत्सई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं, किस कवि के बारे में? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है बिहारी के बारे में। अगला है कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं? ऑप्शन डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के नाटकों के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन बी सही है, प्रहलाद चरित्र
15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। ये ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि जो प्रहलाद चरित नाटक है ये 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। तो ये वाला कथन सही नहीं है इसके बारे में। अगला है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के हैं? ऑप्शन डी सही है, मैथिली शरण गुप्त के। अगला है, फिलहाल पुस्तक के लेखक। ऑप्शन बी सही है, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले आता है बालकृष्ण भट्ट, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद लाला श्रीनिवास दास और लास्ट में आते हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले श्रीधर पाठक, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त और लास्ट में आते हैं रामनरेश त्रिपाठी। ये सभी द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए सही है, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत, उसके बाद महादेवी वर्मा, उसके बाद अज्ञे और लास्ट में हमारे आते हैं मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी सही है, सबसे पहले इनका आता है राज्यश्री नाटक, उसके बाद अजातशत्रु और उसके बाद स्कंदगुप्त और लास्ट में आता है ध्रुव स्वामिनी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए सही है, सबसे पहले झरना, उसके बाद परिमल, फिर गुंजन और लास्ट में हमारा आता है सांध्य गीत। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 41 से 45 तक प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना और दूसरा तर्क। तो हमें सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। पहला है, स्थापना है, प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश मिला रहता है। तर्क दिया है, करुणा का विषय दूसरे का दुख नहीं है। ऑप्शन सी सही है, इसमें ए जो स्थापना है वो सही है और जो तर्क दिया गया है वो गलत है। अगला है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तर्क है, बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त का ही विषय हो सकता है। इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है, स्थापना, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है। तर्क है, वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है। ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों ही सही है। अगला है, कवि वाणी से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। तर्क है, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है। ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है। अगला है, स्थापना, मनुष्य के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण समझना चाहिए। तर्क है, प्राकृतिक वस्तु व्यापारों का नर संबंधी भावना को तीव्र करने से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए सही है और आर जो तर्क दिया गया है वो गलत है। अगला है, आंगन के वंदनवार संस्मरण के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी सही है, विवेकी राय। नेक्स्ट है, तुंडा लाट उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी सही है, जगदीश चंद्र सही है इसका। अगला है, अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है? तो अपने अपने पिंजरे एक आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है इसका। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही है, नामवर सिंह। अगला है, कौवे और काला पानी कहानी है ये, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सही है, निर्मल वर्मा। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आज हमने हल किए 50 प्रश्न। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें मैं 50 से 100 तक आपको हल करूँगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके।